हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में आप लोगों का एक बार बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन के बारे में। ड्यूप्लेक्स की बात करें तो दोहरा होता है, हम जिसको बोलते हैं इन गोइंग और आउट गोइंग एट अ सेम टाइम, है ना, उसको ड्यूप्लेक्स बोलते हैं। और कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हम बात यहाँ पे कर रहे हैं स्विच की। तो स्विच अगर हमारे पास इन्वायरमेंट है तो उस कंडीशन में ये डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कैसे होगा, और भी जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होते हैं और उनको उनका नाम क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो जो कम्युनिकेशन है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हाफ डुप्लेक्स और एक होता है फुल डुप्लेक्स। ठीक है। तो इस डुप्लेक्स को भी हाफ और फुल में डिवाइडेड कर दिया, लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस तरीके की डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो वो डिफाइन करता है कि कैसा कम्युनिकेशन होना है। तो अभी यहाँ पे देखिए, एक ए सिनेरियो है, दूसरा सिनेरियो ये है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाफ डुप्लेक्स, तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब एक आधा कहें या फिर एक तरफा कम्युनिकेशन को हम हाफ डुप्लेक्स बोलेंगे। अगर मैं इसको निकाल दूँ ये वाली केबल को या इस डायरेक्शन को, तो ये मेरा हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होगा। ये क्या होता है, अनडायरेक्शनल डेटा फ्लो रहेगा इसमें, और हायर प्रोटेक्शन फॉर कोलिजन, पोटेंशियल फॉर कोलिजन, कोलिजन होने के चांसेस रहेंगे यहाँ पे। दूसरा हब कनेक्टिविटी। ठीक है। हम हाफ डुप्लेक्स की बात कर रहे हैं तो ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। वैसे ही फुल डुप्लेक्स की बात करें हम, तो फुल डुप्लेक्स क्या है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होगा, इन गोइंग आउट गोइंग, सेंड एंड रिसीव एट अ टाइम। तो वही चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे, कोशिश करेंगे कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अगर फुल डुप्लेक्स की बात करें तो ये पॉइंट टू पॉइंट ओनली रहेगा। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहेगा, अटैच्ड टू डेडिकेटेड स्विच पोर्ट रहेगा। दूसरा, तीसरा चीज़ इसमें रिक्वायर्ड फुल डुप्लेक्स सपोर्ट ऑन द बोथ एंड, दोनों तरफ जो कम्युनिकेशन है बोथ पोर्ट क्या है, फुल डुप्लेक्स को सपोर्ट करना चाहिए। कोलिजन फ्री रहेगा, यहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस नहीं है। कोलिजन डिटेक्शन सर्किट डिसेबल्ड, डिटेक्ट सर्किट डिसेबल्ड। तो ये हम देखेंगे एक एक करके इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखते हैं फुल डुप्लेक्स कनेक्शन के बारे में, तो फुल डुप्लेक्स ईथरनेट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस विदाउट द एक्सपेंसिव ऑफ इंस्टॉलिंग न्यू मीडिया। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम फुल डुप्लेक्स में हमारा कम्युनिकेशन रख रहे हैं तो हमारा ये नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पे हम डेटा को सेंड भी कर पा रहे हैं और रिसीव भी कर पा रहे हैं हमारी स्विच। तो उसके लिए हमको एडिशनल और कोई डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन बिटवीन स्टेशन इज अचीव्ड बाय यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट ईथरनेट। तो इसमें क्या है, हम यहीं पे बात करें तो ये जो दिख रहा है आपको, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होना, तभी जाके हम ये उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये हमारा क्या है, पॉइंट टू पॉइंट ईथरनेट हो सकता है, फास्ट ईथरनेट हो सकता है, और गीगाबिट ईथरनेट कनेक्शन हो सकता है। दिस अरेंजमेंट इज कोलिजन फ्री। यहाँ पे क्या है, कोलिजन होने के चांसेस नहीं होते हैं। फ्रेम सेंट बाई टू कनेक्टेड एंड nodes cannot collide because the end nodes use the two separate circuit in the कैटेगरी 5 और कैटेगरी 3 केबल। तो हमारे पास मैंने एक बहुत ही पहले वीडियो बनाया था, उसमें केबल्स के बारे में बताया था। तो कैटेगरी 5 की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कैटेगरी 3 की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम यहाँ पे बात करें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की, तो वो क्या है, दो सेपरेट सर्किट को मेंटेन करती है, इसलिए उसमें कोलिजन नहीं होता है। कोलिजन को अवॉइड करने के लिए ईच फुल डिप्लेक्स कनेक्शन यूजेस ओनली वन पोर्ट। अब यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है, फुल डिप्लेक्स कनेक्शन है तो वहाँ पे एक पोर्ट ही यूज़ होगा। दूसरी चीज इसमें देखेंगे हम, फुल डिप्लेक्स कम्युनिकेशन इंक्रीज इफेक्टिव बैंडविड्थ बाय अलाउइंग बोथ एंड ऑफ द कनेक्शन टू ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली और ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो रहेगी, कम्युनिकेशन रहेगा, वो काफ़ी फास्ट रहेगा, क्योंकि हम एक ही टाइम पे डेटा रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। हाउ एवर दिस मैथड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क परफॉर्मेंस रिक्वायर माइक्रो सेगमेंटेशन बिफोर फुल डिप्लेक्स कम्युनिकेशन कैन अकर। तो यहाँ पे क्या है, माइक्रो सेगमेंटेशन करने की ज़रूरत होती है हमको कम्युनिकेशन होने से पहले। तो दिस टॉपिक डिस्क्राइब हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन एंड illustrate how full duplex communication can improve the performance of the switch LAN। तो हम इस टॉपिक में वही सीखेंगे कि हमारे पास जो क्या कहते हैं फुल डुप्लेक्स है, वो हमारे स्विच लैन की परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज कर सकता है। ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में।
और यहाँ पे देखिए हम हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड इम्प्लीमेंट ईथरनेट कैरियर सेंस, जो मैंने एक पिछला वीडियो भी अपलोड किया है, CSMA-CD क्या होता है, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये प्रोसेस क्या होती है, इसका यूज़ क्या है, कैसे यूज़ होता है, ठीक है, जिसको हम मल्टी एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन या फिर CSMA/CD भी बोलते हैं। द ट्रेडिशनल शेयर्ड लैन ऑपरेट इन हाफ डुप्लेक्स मोड एंड इज सस्पेक्टेबल टू ट्रांसमिशन कोलिजन अक्रॉस द वायर। तो अब अगर हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो उस कंडीशन में क्या है, अगर यहाँ पे हमारा क्या है शेयर्ड लैन है, तो वो अगर वो क्या है हमारे हाफ डुप्लेक्स मोड में है, तो उस कंडीशन में कोलिजन होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं उस वायर में। तो हम इस नेक्स्ट मूव करते हैं, देखेंगे इसको फुल डुप्लेक्स के बारे में। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का अगर बात करें तो फुल डुप्लेक्स में होता क्या है, बिकॉज ईच डिवाइस ऑन माइक्रो सेगमेंटेड स्विच लैन इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू अ पोर्ट ऑन अ स्विच। तो कहने की बात, अगर मेरे पास यहाँ पे एक स्विच लगी है, इसमें मेरे पास पोर्ट है, तो यहाँ पे इस पोर्ट से मेरा एक पीसी कनेक्टेड है, तो ये क्या मेरा डायरेक्टेड कनेक्टेड है, ये स्विच की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हम किसी दूसरे चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमने स्विच लिया है, ठीक है। तो होगा क्या, द स्विच पोर्ट एंड दैट डिवाइस हैव पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो ये क्या हो रहा है, हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, ये पॉइंट टू पॉइंट, बीच में कोई डिवाइस नहीं है, तो कुछ भी किसी तरीके का कहीं डेटा इधर जाने का उधर जाने का चांस ही नहीं है। जो कम्युनिकेशन होगा दोनों के बीच में दोनों पोर्ट के बीच में डायरेक्टली होगा। अब हम दूसरे तरीके से बात करें इन नेटवर्क्स या दूसरे नेटवर्क्स में, इन नेटवर्क्स विथ हब इंस्टेड ऑफ स्विच। अब हमने यहाँ पे हब लगा लिया है, ठीक है, अब हब लगा लिया है, यहाँ पे भी ऐसे ही कनेक्शन है। तो देखते हैं, डिवाइस कैन कम्युनिकेट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम बिकॉज दे मस्ट compete फॉर द बैंडविड्थ, नेटवर्क बैंडविड्थ। तो इसका क्या है, यहाँ पे अगर हब वाला कनेक्शन है इंस्टेड ऑफ स्विच, तो यहाँ पे क्या है, ये वन वे कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि इनको बैंडविड्थ के लिए ये वहाँ पे compete करेंगे सेम नेटवर्क पे। तो यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कह सकते हैं हम। This type of communication is referred to as half duplex communication, but is because it allows the data to be either sent or received at one time, but नॉट बोथ। कहने का मतलब क्या है, अगर अब हब यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स होगा, क्योंकि ये एक बार में ही डेटा या तो रिसीव कर सकता है या तो सेंड कर सकता है। बट अगर हम स्विच की बात कर रहे हैं तो सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, तो इसको हम फुल डुप्लेक्स बोलते हैं, और ये हाफ डुप्लेक्स। तो ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमने डिवाइस ही हब लगाई है, तो वहाँ पे हाफ डुप्लेक्स को सपोर्ट कर रही है वो, और यहाँ पे स्विच है तो हमको फुल डुप्लेक्स को। तो फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में ज़्यादा हमको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, माइक्रो सेगमेंटेड स्विच ports however can provide the device connected to them with the full duplex mode communication। अगर हम माइक्रो सेगमेंटेड फिर से स्विच यहाँ पे फिर से एक और सेगमेंट बना लिया मैंने, इधर से मेरा एक और नेटवर्क है, वो सब डायरेक्टेड कनेक्टेड है, तो ये क्या उसको भी फुल डुप्लेक्स मोड सपोर्ट करेगा, allowing the device to both end send and receive data simultaneously। अगर एक और सेगमेंट आ गई है इधर पे, तो उस कंडीशन में भी वो साइमल्टेनियसली डेटा को सपोर्ट करेगा सेंड एंड रिसीव के लिए। अगर ये 172 का है, ये 192 का नेटवर्क है समथिंग, ये मेरी कोर स्विच है, इस तरीके से यहाँ पे VLAN बना है, तो दोनों कंडीशन में साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन हो जाएगा स्विच नेटवर्क में, माइक्रो सेगमेंटेड स्विच पोर्ट की अगर हम बात करें तो। वैसे ही दिस एबिलिटी इफेक्टिवली डबल्स द अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ बिटवीन द डिवाइसेस। तो इससे क्या है, बैंडविड्थ डबल रहेगी और हमारा नेटवर्क में कम्युनिकेशन काफ़ी फास्ट रहेगा। नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में देखेंगे, हम एग्जांपल देखेंगे कैसे हम इसका रोल है यहाँ पे। इफ़ यू यूज़ वॉइस कम्युनिकेशन डिवाइस सच एज वॉकी टॉकी, एक एग्जांपल है ये, है ना। अगर वॉकी टॉकी जो पुलिस यूज़ करती है जनरली, ट्रैफिक पुलिस एंड ऑल, तो वो क्या करते हैं या हमारी फोर्स यूज़ करती है, तो उसमें वन वे कम्युनिकेशन है। अगर एक साइड पे एक बंदा बोल रहा है तो उतनी देर के लिए दूसरा बंदा चुपचाप रहता है, उसको सुनता है। तब जब दूसरा बंदा बोलता है तो पहले वाले बंदे को चुप रहना पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स। दोनों एट ए टाइम, हम जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं वैसे नहीं कर सकते, तो आपको रिसीव करने के लिए रुकना पड़ेगा। अगर सामने वाला सेंड कर रहा है, अगर सामने वाला सेंड कर रहा है तो आप उस वक्त सेंड नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। आप सेंड कर रहे हैं तो सामने वाले को वेट करना पड़ेगा, तो इसको हम हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। अभी दूसरा देखेंगे, यू विल बी कम्युनिकेटिंग इन हाफ डुप्लेक्स। तो जो वॉकी टॉकी पे है वो हमारा हाफ डुप्लेक्स है। यू कैन टॉक बट देन यू मस्ट स्टॉप टॉकिंग टू हियर व्हाट द पर्सन ऑन द अदर एंड
ऑफ द कम्युनिकेशन इज सेइंग, वही है कि हमको दूसरे को सुनने के लिए रुकना पड़ेगा। विथ अ टेलीफोन हाउ एवर यू कैन कम्युनिकेट विथ समवन इन फुल डुप्लेक्स। अगर टेलीफोन की बात करें या फ़ोन की बात करें हमारे, तो हम उसमें क्या फुल डुप्लेक्स होता है, आप सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो ये डिफरेंस है फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे हम फुल डुप्लेक्स आई मीन डुप्लेक्स इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इनको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं स्विच पे। अगर यहाँ पे देखिए आप सेटिंग डुप्लेक्स एंड स्पीड ऑप्शंस, तो हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन है कि हम उनको डुप्लेक्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उनकी स्पीड भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सिस्को कैटलिस्ट 2960 सीरीज़ की स्विचेस है, तो हमारे पास एक कमांड होती है इंटरफेस पे जाके उसको डुप्लेक्स करके ऐसे करके हम ऑटो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, फुल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और हाफ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दिस टॉपिक डिस्क्राइब हाउ टू सेट द व्यू how to set and view duplex options. Use the duplex interface configuration command to specify the duplex mode of operation for switch board. तो वही मैंने बोला कि हम यहाँ पे जो हमारा इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन या फिर ये डुप्लेक्स इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कमांड की हेल्प से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास स्पीड के लिए, ये तो था डुप्लेक्स के लिए, अगर स्पीड कॉन्फ़िगर करनी है तो यहाँ पे स्पीड लिख के 10, 100, 1000 ऑटो, इस तरीके से हम स्विच बोर्ड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो भी देखेंगे हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्विच भी ले लेते हैं और तब तक यहाँ पे देखते हैं हम द फुल द डुप्लेक्स पैरामीटर ऑन द कैटलिस्ट स्विच 2960 सीरीज आर एज फॉलोज। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, द ऑटो ऑप्शन सेट ऑटो नेगोशिएशन ऑफ फुल ऑफ डुप्लेक्स मोड। तो अगर हमारे पास ऑटो नेगोशिएशन हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये क्या है, फुल डुप्लेक्स को रहेगा। जो ऑटो ऑप्शन है वो इसको सेट करता है ऑटो नेगोशिएशन ऑफ डुप्लेक्स मोड। तो ये अगर हमारा सामने का डिवाइस फुल डुप्लेक्स है तो ये फुल डुप्लेक्स के साथ डील करेगा, और हाफ डुप्लेक्स का कम्युनिकेशन है तो हाफ डुप्लेक्स के अकॉर्डिंग डील करेगा। तो ये ऑटो का ऑप्शन है। दूसरा है फुल ऑप्शन, तो ये फुल डुप्लेक्स मोड को कॉन्फ़िगर करेगा, या फिर यहाँ पे देखेंगे ये वाला। और तीसरा है हाफ डुप्लेक्स, तो ये हाफ डुप्लेक्स वन साइड आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। और हम एक पहले तो यहाँ पे एक स्विच ले लेते हैं, कुछ देखते हैं उस स्विच में कमांड रन करके हमको क्या दिख रहा है। ये वाली स्विच ले लेते हैं 2960 की, और इस पे जाके हम सिंपल सा अभी कुछ नहीं करते हैं, इसको ऑफ होने दीजिए स्विच को। ओके, तो ये हमारी स्विच है। अगर अब हम इसको यहाँ पे सिर्फ सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट, अभी हमने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, 0/1 करते हैं तो हमको पोर्ट की प्रॉपर्टी मिल रही है। उस पोर्ट में क्या है, अगर देखें तो यहाँ पे इथरनेट इज़ डाउन है, 01 इज़ डाउन है, लाइन प्रोटोकॉल डाउन है, हार्डवेयर इतना सारा ये वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स 100 Mbps, तो अभी हमने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो ये क्या दिखा रहा है हमको, हाफ डुप्लेक्स 100 Mbps। बट हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको फुल डुप्लेक्स कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं, और 100 Mbps का 10 Mbps और जो हम चाहें उतना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम वो भी एक बार करके देखेंगे इसी वीडियो में। तो अभी यहाँ पे देखें हम इतनी सारी चीज़ें हैं डुप्लेक्स कॉन्फ़िगर करने का और स्पीड कॉन्फ़िगर करने का। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो शोइंग डुप्लेक्स ऑप्शन, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो ये हाफ डुप्लेक्स बाय डिफ़ॉल्ट दिखाया है, ठीक है। ये अप इसलिए है क्योंकि ये कनेक्टेड इंटरफेस का है। तो हम क्या करते हैं, हमारी स्विच ले लेते हैं एक बार, और इस स्विच को हम कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे चले जाएंगे, और यहाँ पे हम पहले देखते हैं डुप्लेक्स, ठीक है। इंटरफेस पे जाना पड़ेगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे चला गया मैं। अब यहाँ पे डुप्लेक्स कमांड हम रन करेंगे तो ये डुप्लेक्स आ गया। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हमको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आ रहा है, ऑटो का आ रहा है, एक फुल का आ रहा है और एक हाफ का आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको ऑटो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैंने ऑटो कर दिया है, अब एंटर कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बार बाहर निकलते हैं और एक बार फिर से फास्ट इथरनेट 01 की कमांड को रन करके देखेंगे कि ये एक किस मोड पे हमको दिखा रहा है। हमको यहाँ पे एक और स्विच कनेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम एक और स्विच ले लेते हैं, कम्युनिकेशन होना दोनों के बीच में। ये स्विच ले लिया मैंने, ये फास्ट इथरनेट 01 को मैं फास्ट इथरनेट 01 से कनेक्ट कर लेता हूँ। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होने देते हैं, फिर देखेंगे। अभी इसकी स्टेट चेंज हो रही है, देखिए ये फास्ट इथरनेट चेंज टू अप स्टेट में आ गया है। तो अब हम फिर से अगर कमांड रन करते हैं तो हमको ये
फुल डुप्लेक्स आ गया है, ये ऑटो नेगोशिएशन मोड पे आ रहा है। अभी ये हाफ डुप्लेक्स मोड पे था, ठीक है। जैसे हमने कनेक्ट किया उसको फुल डुप्लेक्स मोड, तो ऑटो नेगोशिएशन जैसे हमारा ये वाला स्विच, एक मिनट इसको अप होने देते हैं अभी। एक चीज़ देखेंगे हम यहाँ पे, अभी इस स्विच को हमने क्या है, जब ये स्विच में कनेक्टिविटी नहीं थी तो ये हाफ डुप्लेक्स दिखा रहा था। अगर हम इसी यहाँ पे जाएं, सबसे पहले जो कमांड रन किए थे, तो अगर ये हाफ डुप्लेक्स में था, ठीक है। अभी क्या है, अभी जब मैंने इसको उस एक और स्विच के साथ कनेक्ट किया है, तो ये क्या दिखा रहा है, अगर हम देखें तो ये फुल डुप्लेक्स दिखाएगा। कहाँ गया, ये फुल डुप्लेक्स दिखा रहा है, क्योंकि हमने कमांड क्या रन किया है यहाँ पे, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कहाँ गई कमांड, फुल डुप्लेक्स का ऑटो की कमांड रन किया है, मैं भी भूल गया अभी अभी। मैंने यहाँ पे इसको ऑटो कॉन्फ़िगर किया है, तो ऑटो कॉन्फ़िगर किया है तो क्या है, जब हम ऑटो कॉन्फ़िगर करते हैं ऑटो नेगोशिएशन मोड में, तो जो हमारा जिस पोर्ट के जो 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 हमारा ये वाला जो कनेक्टिंग पोर्ट है, वो जो पोर्ट में जो डुप्लेक्स होगा वो उसके साथ नेगोशिएट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, हमने इसको अभी इसको देखें ये वाले स्विच को, तो ये हमको दिखाएगा फुल डुप्लेक्स मोड में, इसलिए हमको वो भी फुल डुप्लेक्स मोड में दिखा रहा है। तो ऑटोमेटिकली ये नेगोशिएट कर रही है ये वाली उस पोर्ट के साथ में। तो हमने अगर यहाँ पे भी कमांड रन करी है, तो ये भी हमको फुल डुप्लेक्स मोड में दिखाएगी। ये फुल डुप्लेक्स मोड में ऑटो नेगोशिएशन है, तो इसको चेंज करना हमारे पास आसान रहेगा। हम इसको अगर कॉन्फ़िग टर्मिनल और इंटरफेस पे जाएंगे, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, और कहाँ गया है, गड़बड़ हो गया, कॉन्फ टर्मिनल में जाके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, और इसको अभी हम डुप्लेक्स करते हैं, और अभी ऑटो में डाल देते हैं। अभी हम इसको हाफ में डालते हैं और एंटर करते हैं, तो हम फिर से यहाँ से एंड करेंगे और यहाँ से ये कमांड रन करते हैं, इनवैलिड। ओहो, तो अभी देखिए, अभी जो हमको फुल डुप्लेक्स दिखा रहा था वो हाफ डुप्लेक्स आ गया। तो इस तरीके से हम क्या है, इनका जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो हमको रिक्वायर्ड हो। या हाफ डुप्लेक्स हो गया, ये थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे है, बेसिक चीज़। इसी तरीके से स्पीड भी हम क्या कहते हैं, स्पीड को भी देखते हैं एक बार इसी स्विच पे। ये हम इस स्विच को छोड़ देते हैं, अभी इस स्विच को ले लेते हैं, ठीक है। इस स्विच को हम क्या करते हैं, शो करके करेंगे, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अभी ये 100 Mbps में है, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स मोड में। तो अब हम इसको क्या करते हैं, 100 Mbps करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर कॉन्फ़िग टर्मिनल पर जाके आई इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, और स्पीड की कमांड यहाँ रन हो रही है, देखेंगे स्पीड। ओके, अब स्पीड के बारे में हम इसके बाद क्या लिखना होगा, अब सिंपल सा कुछ है नहीं, हमको क्या स्पीड डिफाइन करनी है, 10 और 100 और 1000। तो हम क्या करते हैं, इसको 10 करके देखते हैं, 10 होना चाहिए। तो ये स्विच है हमारी, इसको हम यहाँ पे 10 कर देते हैं और एंटर करेंगे, और यहाँ से मैं एंड करके बाहर निकलता हूँ और यहाँ पे शो इंटरफेस करेंगे, तो देखेंगे अभी यहाँ पे देखिए ये 10 Mbps हो गई है, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स। तो इस तरीके से हम क्या है, स्विच में स्पीड और डुप्लेक्स किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, बेसिक चीज़ें हम कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डुप्लेक्स को, कम्युनिकेशन को। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा चैनल का URL यहाँ पे है, और वहाँ पे CCN और MCITP के भी वीडियोस हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और कीप वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियोज़, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।